हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जिट एग्जाम का मंथ बता दिया है कि इस मंथ में आपका डेट रिलीज हो सकता है। तो हम अपनी तैयारी को सचेत करते हुए यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। और आज का सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिक्स, टॉपिक होने वाला है टैबलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है और क्या उसका आंसर बन सकता है, और भी नई नई जानकारी हम इसमें हासिल करने वाले हैं। ये वीडियो डी फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर सिंपल सी बात क्लियर कर दूं। जिन लोगों ने अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया अपनी एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया ऐप प्ले स्टोर से जाकर। और डी फार्मा अलर्ट्स के लिए अगर आपको कोई अपडेट्स नहीं मिल पा रहा है डी फार्मा से रिगार्डिंग, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फार्मेसी इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है डीपी इंडिया व्हाट्सएप पर और भेज देना है इस नंबर पर। मतलब ये नंबर आप अपना सेव करें अपने मोबाइल में डी फार्मा अपडेट्स को पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following test is not official in Indian pharmacopoeia? इनमें से कौन सा ऑफिशियल टेस्ट नहीं है इंडियन फार्माकोपिया में? ऑप्शन ए इज हार्डनेस, बी इज डिसोल्यूशन, सी इज डिसइंटीग्रेशन और डी इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो याद रखिएगा हमारा फार्माकोपिया क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटे से वर्ड में बता दूं, फार्माकोपिया देखिए याद रखिएगा, फार्माकोपिया ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। मतलब ऑल अबाउट द ड्रग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और हर देश का अपना अपना फार्माकोपिया है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन फार्माकोपिया के तहत कौन सा टेस्ट ऑफिशियल कैटेगरी में नहीं आता है। तो आंसर है हमारा मेनली हार्डनेस। जी हाँ, हार्डनेस हमारा अनऑफिशियल टेस्ट है, याद रखिएगा अनऑफिशियल टेस्ट। तो बाकी के हमारे ऑफिशियल टेस्ट होंगे। तो हम और बाकी एक्सप्लेनेशन से जानते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट को किन किन चीजों से, किन किन टेस्ट के तरीकों से जांचा जाता है या टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक है नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में जर्नल अपीयरेंस, किस तरह का आपका टैबलेट दिखता है, क्या उसका साइज है, क्या उसका शेप है, क्या किस तरीके से वो टेस्ट में लगती है, ये अनऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल जिसको कह सकते हैं हार्डनेस, और फ्राइबिलिटी ये हमारा अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल टेस्ट में आता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। तो अब ऑफिशियल टेस्ट में कौन कौन सा आता है? ऑफिशियल टेस्ट में आता है वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है हार्डनेस इज योर नॉन ऑफिशियल टेस्ट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया स्टारेक्स इज यूज्ड एज। जी हाँ, आप याद रखिएगा टैबलेट की बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं फॉर्मुलेशन में, जिनको एक्सिपिएंट्स बोला जाता है, तो वहां पर स्टारेक्स यूज किया जाता है। और किस तरह से, क्या स्टारेक्स हमारा कलरिंग एजेंट है, क्या ड्रग है, क्या दवाई है? ड्रग का दूसरा नाम बोला जाता है एपीआई। जी हाँ, याद रखिएगा एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्शन मिलता है। डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट एक टैबलेट के वेट को बढ़ा देता है। लेट्स सपोज आपका कोई ड्रग है, आपका 10 माइक्रोग्राम ड्रग है, 10 माइक्रोग्राम ड्रग है। अब हमें बनानी है 50 mg की ड्रग, ठीक है, 50 mg की ड्रग बनानी है, 50 माइक्रोग्राम की बनानी है, तो 40 माइक्रोग्राम हम डाइल्यूएंट ले लेंगे, तो ये टैबलेट का एक वेट बन जाएगा। एक मतलब इट मेक अप द टैबलेट वेट। डी ऑप्शन है मास्क द टेस्ट। तो स्टारेक्स किस तरह से यूज किया जाता है? याद रखिएगा स्टारेक्स एक डाइल्यूएंट की तरह यूज किया जाता है। सिंपल सी बात, मतलब डाइल्यूएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं? वेट को फिल कर देते हैं, टैबलेट को वेट दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। देखिए बहुत सरल भाषा में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डाइल्यूएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट को एक सिंपल सी भाषा में, आसान सी भाषा में फिलर बोला गया है, जो कि टैबलेट को एक बल्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट
यहाँ पर कुछ ड्रग्स में जैसे कि आपका एस्पिरिन और कुछ एंटीबायोटिक्स को डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग को या कौन सी दवा को डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ती, एस्पिरिन और सर्टेन डायबिटिक्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स। तो डाइल्यूएंट की प्रॉपर्टी किस तरह का होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, मतलब किसी ड्रग के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस करे, बायो अवेलेबिलिटी ना बदले। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी में, देखिए बहुत सिंपल सी बात समझ, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, हमारी बॉडी में किस रेट से और किस एक्सटेंट मतलब किस अमाउंट से हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। कलर कंपैटिबल होना चाहिए, आराम से मिल जाए, कॉस्ट लो होनी चाहिए और फिजिकली और केमिकली स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये डाइल्यूएंट की प्रॉपर्टी। यहां पर कुछ और लाइंस में जोड़ूंगा स्टारेक्स 1500 के बारे में। स्टारेक्स हमारा डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्टार्च में आता है, इसको अगर हम डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डाइल्यूएंट की तरह यूज होता है, बाइंडर की तरह यूज होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। सर डिसइंटीग्रेटिंग क्या होता है, जो टैबलेट को चूर चूर करने में मदद करे। आपने कई बार सोचा होगा कि हमने टैबलेट खाई तो हमने जो वेस्ट निकलता है, जब हम फ्रेश होते हैं तो टैबलेट ही क्यों नहीं निकलती, सीधी सी बात है क्योंकि उसके अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, वो टैबलेट को पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जो उसका ड्रग है वो बॉडी में हमारे जाता है, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब तोड़ देना, याद रखिएगा। सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग कंप्रेस्ड अलोन, ठीक है, याद रखिएगा एज इन ल्यूब्रिकेटिंग भी यूज होता है, दिया करिएगा। जब ये ड्रग के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है, 5 से 10% ड्रग requires addition of lubricant and flow promoted such as mainly 0.25%। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट, मतलब डिसइंटीग्रेशन, यहां पर याद रखिएगा डिसइंटीग्रेशन का मतलब किसी टैबलेट का टूटने का समय पूछा है। अब वो कौन सी टैबलेट है, वो पूछा है शुगर कोटेड टैबलेट, मतलब वो टैबलेट जिस पर शुगर कोटेड होगा, ठीक है। क्या 30 मिनट है, क्या 75 मिनट, क्या 45 मिनट, क्या 60 मिनट, यहां पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा शुगर कोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन का समय होता है वो होता है 60 मिनट, याद रखिएगा। तो यहां पर दिया गया है अनकोटेड जो टैबलेट होती है, अनकोटेड जो टैबलेट होती है वो होती है 15 मिनट, मतलब जिस पर कोई कोट ना हो। दूसरा फिल्म और शुगर कोटेड टैबलेट का 60 मिनट होता है। वहीं पर बोला गया एंट्रिक कोटेड टैबलेट, एंट्रिक कोटेड टैबलेट का मतलब एंट्रिक, देखिए यहां पर बात समझिएगा, एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन, ईएनटी मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, वो ड्रग जो इंटेस्टाइन में रिलीज करानी है, तो उसका समय है 3 घंटे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, property of non-uniformity of color in a tablet is known as, यहां पर बोला गया कि अगर आपकी टैबलेट में जो कलर है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे, उसका नाम है मॉटलिंग। जी हाँ, देखिए इस तरह की आपकी टैबलेट हो जाती है। देखिए कलर मतलब रेड कलर करना था तो रेड कलर प्रॉपर तरीके से मिक्स ही नहीं हुआ, तो मिक्स नहीं हुआ तो टैबलेट इस तरह की मिली, तो ये दिक्कत है बहुत बड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्क्रीन पर ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आपके सामने है। मॉटलिंग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर, ठीक है। हेजिंग क्या होता है, मेनली जब हम टेम्परेचर ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर यूज कर लेते हैं, ठीक है, और सेलुलोजिक पॉलीमर यूज करने पर हमारा हेजिंग या डल फिल्म देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्रैकिंग और रफनेस का भी यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following instrument is not used to measure the tablet crushing strength। बात को समझिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। नॉट बोल दिया, देखो मतलब 3 है एक नहीं है, वो एक नहीं है वाला बताना है आपको, ठीक है। चलिए यहां पर ऑप्शन है एरवेका टेस्टर, ऑप्शन बी इज टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, ऑप्शन सी इज स्ट्रॉन्ग कॉबेन टेस्टर, ऑप्शन डी इज फाइजर टेस्टर। मतलब इन चारों में से कौन सा यूज नहीं होता टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ को यूज करने, चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो आंसर है हमारा मेनली
टैबलेट डिसइंटीग्रेटर, ये टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्टर। सीधी सी बात है, नाम में ही इसका आंसर छिपा है। ये तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए यूज होगा भाई, डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज होगा। तो एरवेका, स्ट्रॉन्ग एंड कोब एंड फाइजर हमारा टैबलेट क्रशिंग या हार्डनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर आपके सामने है, देखिए यहां पर ये हार्डनेस टेस्टर है, आपके सामने देख रहे हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट आपके यूज किए जाते हैं हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए। फाइजर टेस्टर, मोनसेंटो, एरवेका, स्ट्रॉन्ग एंड कोब एंड स्क्रूवेंजर टेस्टर। तो इसको कैसे याद करेंगे? प्रशांत इन मेस, प्रशांत इन मेस ईटिंग हार्ड रोटी, हार्ड रोटी, हार्ड रोटी, हार्ड मतलब हार्डनेस, रोटी, ठीक है, रोटी हार्ड होती है मेस में, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, ट्रिक के साथ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर, टैबलेट जो स्किन के अंडर में रखी जाती हैं उनको क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक कोटेड टैबलेट नहीं बोला जाता, फिल्म कोटेड टैबलेट नहीं, ठीक है। इम्प्लांट, जी हाँ, याद रखिएगा, इम्प्लांट मतलब सबक्यूटेनियसली, इसके लिए आपको मिनी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। और ये इम्प्लांट्स तब यूज किए जाते हैं जब आपको 1 साल से लेके 2 साल तक आपको उस ड्रग का एक्शन चाहिए या यूज है। इन केस ऑफ हॉर्मोन्स इसको हम यूज करते हैं इम्प्लांट्स को। सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे, जी हाँ, जीभ के नीचे। तो आंसर है हमारा इम्प्लांट। इम्प्लांट हमारी टैबलेट रखी जाती है अंडर द स्किन, ठीक है, जिसके लिए हमें एक सर्जन, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसको हम अपने आप से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर है हमारा इम्प्लांट। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है इम्प्लांटेशन टैबलेट, जिसको डिपोर्ट टैबलेट भी बोला गया है। एग्जांपल नेक्सल पेनॉन का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों यूज की जाती है? ये मतलब किसी एक्स ड्रग का अगर आपको एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए 1 मंथ से लेके 1 साल तक, कि इसमें से हर महीने 0.1 माइक्रोग्राम, 0.1 माइक्रोग्राम हर महीने ड्रग निकले, और 1 माइक्रोग्राम है तो 10 महीने तक निकलेगा, तो उस केस में हम इम्प्लांट यूज करते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, ठीक है। क्लियर करूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। टैबलेट्स हमारी ये स्मॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये टैबलेट किसके थ्रू लगाई जाती हैं? जी हाँ, कर्ण इंजेक्टर के थ्रू। कर्ण इंजेक्टर एक होता है, उसके थ्रू हम मेनली इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ना, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन में ही बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट। बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट, देखिए बक्कल मतलब जैसे चीनी खेनी खाते हैं ना, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखना, ठीक है। एक तो होता है चीक और इधर इसके बीच में रखना, एक होता है जीभ के नीचे रखना, सबलिंगुअल जीभ के नीचे। अब यहाँ पर इसकी एक खास बात बता देता हूं, आगे भी पढ़ोगे। बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट हमारा अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फार्माकोलॉजी में भी मिलेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऐसे देसी भाषा में आपको मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज आपने 100 mg की टैबलेट ली, 100 mg की टैबलेट ली, ये आप हो, ठीक है। अब 100 mg की आपने टैबलेट ले ली, क्या ये 100 mg की टैबलेट हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी? नहीं, ये लीवर के होते हुए जाएगी। बट लीवर क्या कहेगा, भाई 100 mg तेरे पास है, 10 mg तू मुझे दे या 20 mg, तभी आगे जाने दूंगा। जी हाँ, इसी तरह से गट वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल, हमारा लीवर कुछ परसेंट ड्रग का ले लेता है और बचता क्या होगा? 30-40%। जी हाँ, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा एक ड्रग मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना है, जिसमें हमारी ड्रग एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं पहुंचती जितना, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलता है डॉक्टर, टैबलेट खाओगे बहुत देर से आराम लगेगा, इंजेक्शन लगवाओगे तो अभी आराम लग जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने पे दवाई तुरंत से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, और दवाई लेने पर, ये टैबलेट लेने पर कुछ समय लेती है, जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उस एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती, इसीलिए बोला गया, ठीक है। तो बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट नहीं दिखाते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आपने देखा ना, जब हार्ट अटैक आता है तो क्या बोलते हैं? एस्पिरिन, एस्पिरिन को जीभ के नीचे रख लो, क्योंकि ये डायरेक्टली एकदम सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और रिलीफ मिलता है, एक्शन मिलता है, रिलीफ एकदम से मिलता है तुरंत, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट, कोटिंग
used to protect the tablet from acidic environment of stomach, मतलब किस तरह की कोटिंग हमारी स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए की जाए। सीधी सी बात, ये यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, पढ़ने में मजा हो तभी पढ़ाई का मजा हो, वरना तो फिर सजा हो जाती है भाई, समझ लेना। ठीक है, ये आपने कोई टैबलेट ली, ये आपका स्टमक है और ये आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक मतलब क्यों? ठीक है, एसिडिक क्योंकि आपका जो स्टमक का एनवायरनमेंट रहता है वो एसिडिक रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0.1 नॉर्मल HCl होता है, 0.1 नॉर्मल HCl। तो अभी इसने यही बोला कि किस तरह की कोटिंग हम यूज करें कि हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट से बच जाए और हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। ठीक है, तो फिल्म कोटिंग नहीं करता, शुगर कोटिंग नहीं करता, एंट्रिक कोटेड, जी हाँ एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइनल कोटेड, एंट्रिक पॉलीमर यूज करेंगे तो हमारा इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और इसको इससे प्रोटेक्ट करेगा 0.1 नॉर्मल HCl से, एसिडिक एनवायरनमेंट से ये कोटिंग बचाएगी। ठीक है, एनकैप्सुलेशन नहीं करता, तो आंसर है हमारा एंट्रिक कोटेड। अगर एंट्रिक कोटेड आप करोगे तो आप बचा पाओगे एसिडिक एनवायरनमेंट से। जी, नॉन एंट्रिक मतलब गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट के लिए बना, एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन के लिए बना। ठीक है, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया पॉलीमर्स से। फॉर एंट्रिक कोटिंग द कोटिंग मटेरियल यूज्ड इज, मतलब एंट्रिक कोटिंग के लिए कौन सा तरह का मटेरियल यूज किया जाता है? HPMC नहीं यूज किया जाता, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज नहीं यूज किया जाता, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, जी हाँ इसका नाम लिख लीजिएगा, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ये यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंट्रिक कोटेड टैबलेट, एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर, एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर का ये एग्जांपल है। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पर याद करने का आपको बता देता हूं, जितने भी नाम में थैलेट आ रहा है PTHALATE, वो सारे आपके एंट्रिक कोटेड हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इथाइल सेलुलोज, ये भी नॉन एंट्रिक है, तो ये आपके एग्जांपल है नॉन एंट्रिक के, ये भी नॉन एंट्रिक का, ये एंट्रिक का हो गया और ये भी नॉन एंट्रिक का हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी थैलेट वो सब एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर्स हैं। चलिए, नाउ 9th क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग्स हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड इन, क्वेश्चन को समझिएगा, जिन ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, उन ड्रग्स को मैं कैसे फॉर्मुलेट करूं कि उनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो हो जाए और वो दवाई अच्छी हो जाए। जी हाँ, मैंने अभी बताया था कि अगर आप सबलिंगुअली टैबलेट बनाते हैं तो इसमें जो हमारा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा ये टैबलेट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचाती है, क्योंकि यहाँ पर जीभ के आसपास हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, कैपिलरीज हैं, वो हाई रहता है। जी हाँ, तो आंसर है सबलिंगुअल टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबोसिल किस तरह से यूज किया जाता है? जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए नाम के वर्ड में सिल आ रहा है, तो सिल मतलब ये सिलिका डेरिवेटिव, सिलिका डेरिवेटिव है। ठीक है, और इसमें दो और आते हैं सिलिका डेरिवेटिव में, एक आता है साइलॉइड आता है, एक आता है एरोसिल, याद रखिएगा एरोसिल। ठीक है, साइलॉइड, सिलिका, सिल। ठीक है, तो यहां पर कैपोसिल किस तरह से यूज होता है? आंसर है हमारा ग्लाइडेंट की तरह। जी हाँ, ग्लाइडेंट क्या होता है? जो फ्लो को प्रमोट करते हैं, फ्लो को प्रमोट। ठीक है, फ्लो को प्रमोटर, ये फ्लो प्रमोटर कहलाते हैं। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर ग्लाइडेंट है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा, डिसइंटीग्रेट आंसर नहीं है, ग्लाइडेंट आंसर है, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन शुगर कोटिंग, इनमें से कौन सा स्टेप पहला होता है शुगर कोटिंग में? तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप हमारा शुगर कोटिंग का होता है सीलिंग। ठीक है, याद रखिएगा, सीलिंग सबसे पहला होता है। दूसरा हमारा सब कोटिंग होता है, सब कोटिंग, याद रखिएगा। तीसरा सिरपिंग होता है, चौथा स्मूथिंग होता है, या स्मूथिंग भी होता है। ठीक है,
और फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इज योर फिफ्थ वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द 6 ग्लास ट्यूब यूज्ड टू टेस्ट डिसइंटीग्रेशन whose length is। यहां पर अगेन टैबलेट इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया है डिसइंटीग्रेशन apparatus। आपने यहां पर डिसइंटीग्रेशन आप अपनी लैब में जाकर देखेंगे तो उसी से क्वेश्चन आया डिसइंटीग्रेशन टैबलेट डिसइंटीग्रेशन apparatus। ठीक है कि टैबलेट हमारी कितनी देर में टूट रही है वो किस apparatus से चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन apparatus होता है, पर वहां पर ये बोला गया कि जो डिसइंटीग्रेशन apparatus इस तरीके का दिखता है उसमें 6 ट्यूब होती है इस तरीके की, 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर इसकी लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ की ये लेंथ कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लेंथ जो होती है 3 इंच रहती है, 3 इंच। तो आंसर इज योर 3 इंच। ठीक है, याद रखिएगा 3 इंच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू। मेलार्ड रिएक्शन आखिरकार किससे रिलेटेड है? ठीक है, याद रखिएगा मेलार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये मेलार्ड रिएक्शन आपका एक तरह का केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी किस किस के बीच में मैं बता देता हूं। यहां पर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी लैक्टोज, लैक्टोज जो आप डाइल्यूएंट की तरह यूज करते हैं, डाइल्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं। और अगर कोई ड्रग है, मैं ड्रग लिख रहा हूं, अब ड्रग कौन सी है, ड्रग जिस ड्रग में अमीन ग्रुप हो, मैं बोल दे रहा हूं जिस ड्रग में अमीन ग्रुप हो, याद रखिएगा अमीन ग्रुप हो, उसके साथ अमीन ग्रुप का एग्जांपल जैसे आइसोनियाजिड आप पढ़ेंगे, आइसोनियाजिड का जो स्ट्रक्चर है देख लेना, उसके अंदर NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करके टैबलेट को डिसकलर कर देती है, मतलब उसका कलर भद्दा बना देती हैं, डिसकलर कर देती हैं। तो उसकी वजह से मेलार्ड रिएक्शन इसका नाम दिया गया है। तो ये आंसर क्या हुआ, डाइल्यूएंट की वजह से। क्लियर है मेलार्ड रिएक्शन। यहां पर नेक्स्ट है लेमिनेशन। लेमिनेशन एक तरह का डिफेक्ट होता है। लेमिनेशन क्या होता है, यहां पर लेमिनेशन एक तरह का डिफेक्ट होता है। याद रखिएगा जब हम टैबलेट बना रहे होते हैं तो टैबलेट क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कुछ इस तरीके की बन जाती है। डिफेक्ट मतलब एक टैबलेट 3 भाग में डिवाइड हो जाती है, 3 भाग से ये एक टैबलेट मल्टीपल लेयर्स में अलग हो जाती है, तो उसी चीज को बोला गया लेमिनेशन। सो सेपरेशन ऑफ अ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लेमिनेशन। एंड आई होप द पॉइंट इज क्लियर चैंपियंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइब्रिलेटर इज ऑपरेटेड एट। जी हाँ, फाइब्रिलेटर देखिए, फाइब्रिलेटर हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया ये नॉन ऑफिशियल, देखिए बहुत नॉन ऑफिशियल टेस्ट में होता है, नॉन ऑफिशियल टेस्ट में। अब ये टेस्ट करते क्यों है, आपने कोई टैबलेट बनाई, अब वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर वो ब्लिस्टर पैकेजिंग में है तो वो थोड़ा सा टकराएगी, तो वो टूटी क्यों नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हम पहले से ही चेक कर लेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हो या थोड़ा सा बहुत शॉक एब्रेशन मतलब गड्ढे वड्ढे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो, तो हम पहले ही फाइब्रिलेटिंग कर लें कि टैबलेट चूरा ना हो जाए, पहुंचते पहुंचते पाउडर ना हो जाए। तो उसी की वजह से टैबलेट को फाइब्रिलेटर बोला। ठीक है, नॉन ऑफिशियल टेस्ट में आता है। अब ये फाइब्रिलेटर की मदद से करते हैं। फाइब्रिलेटर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का, मैं यहाँ पर रीडिंग, और ये इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 6 टैबलेट लेते हैं। याद रखिएगा इस प्रोसीजर को पूरे को याद रखिएगा। इनिशियल वेट लेते हैं हम 6 टैबलेट का, 6 टैबलेट लेंगे। ठीक है, और इन 6 टैबलेट को रख देंगे और इसको हम 4 मिनट तक घुमाएंगे, 4 मिनट तक घुमाएंगे। 1 मिनट में ये 25 बार घूमेगा, 1 मिनट में 25 बार घूमेगा, तो 4 मिनट में कितना हुआ, 100 आरपीएम। 100 बार घुमा तो आंसर तो हमारा 100 आरपीएम है। तो अब 100 आरपीएम के बाद जब इनिशियल वेट ले लिया तो फिर हम फाइनल वेट लेंगे। ठीक है, फाइनल वेट लेंगे। अब इनिशियल वेट भी आ गया, फाइनल वेट भी, तो कितने परसेंटेज फाइब्रिलिटी आई। परसेंटेज फाइब्रिलिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100। ठीक है, ये फाइब्रिलिटी, परसेंटेज फाइब्रिलिटी इससे निकाल सकते हैं। अगर 0.5 से 1% के बीच में किसी टैबलेट के बैच का आया तो टैबलेट का बैच पास है। अगर इससे ज्यादा फाइब्रिलिटी आई तो वो टैबलेट हमारी फेल है, इसका मतलब वो फाइब्रिलिटी पास नहीं कर रही।
तो टेस्ट फेल कर दिया तो दोबारा से उसको आपको प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हुआ आप सब लोगों के। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और फार्मेसी इंडिया के व्हाट्सएप नंबर के साथ जरूर जुड़े। तैयारी इस बार जीत की, एग्जिट एग्जाम में हमें पार लगाना है नैया और मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।